नंबर की प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा का स्वरूप। मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, नामानि योति सोयम, सचित विरतो दया मूर्ति। यह जो दया मूर्ति ही दया की मूर्ति होता हुआ, देखो कितना अच्छा शब्द लिखा, दया मूर्ति ही। अहिंसा की बात करते हैं, व्रतों की बात करते हैं, तो आचार्य महाराज बार बार यही कहते हैं, जिनको जीवों के अस्तित्व पर विश्वास है और जो जीवों की दया करने का भाव रखते हैं, वही व्रत और संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धान है सबको, लेकिन उनके अस्तित्व को कोई बाधा न पहुँचे, अहिंसा हमारी पलती रहे, ऐसी भावना और तीव्र भावना जिनके मन में आती है, वो व्रत नियम संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। दया मूर्ति, दया की मूर्ति होता हुआ। आमानी, आमानी अपक्को या कच्चे, आमानी का अर्थ क्या? कच्चे, अपक्को। मूल फल शाक, मूल फल शाक, शाखा करीर कंद, शाखा करीर कंद, प्रसून बीजानी, प्रसून और बीज को न अति नहीं खाता है। सो अयम स अयम, वह यह सच्चित विरतः, सचित त्यागी है, सचित व्रत का पालन करने वाला है। जो दयामूर्ति अपक्को, अपक्को यानी बिना पके हुए, जड़, फल, शाक, शाखा, कोंपल, जमीकंद, फूल, बीज, बीज यानी अंकुरोत्पत्ति की संभावना से युक्त आदि नहीं खाता, यहाँ तक कि पानी भी प्राशुक पीता है, वह सचित व्रत पद का धारक श्रावक है। अब इसको पढ़ लिया, अब इसमें से क्या अर्थ लगाएं कि जो बिना पके हुए नहीं खाता, इसका मतलब है पका करके खा सकता, ये अर्थ तो अपन लगाएंगे। क्या कहा महाराज ने? जो बिना पके हुए नहीं खाता, इसका मतलब अगर पका लें तो खा सकते हैं। फिर तो खा सकते हैं, फिर क्या क्या आ जाएगा? जड़, फल, शाक, शाखा, शाखाएं होती ना, शाक शाखा, कोंपल, जमी कंद। अब जमी कंद भी आ गया, कंद आया ना, कंद, करीर कंद, करीर कंद, कंद आया। अब कंद तो वही है जो जमी कंद होते हैं, तो बिना पके नहीं खा सकते, पका लें तो खा सकते, ये अर्थ निकालेंगे। लेकिन आचार्य महाराज प्रकारांतर से ये कहेंगे, कह रहे हैं या कह के आए हैं कि जो अनंत जीवों की राशि के घर हैं, उनको तो आप पहले ही छोड़ दो। तो कंद आदि तो आपके पहले ही छूट गए, तो जब पहले छूट गए तो महाराज जी को फिर इसमें लिखने की जरूरत क्या थी? इसको याद ही नहीं करना था। जब पांचवी प्रतिमा की चर्चा चल रही तो वही लौकी, गिलकी आदि आदि जो खाते पीते उन्हीं को कहना था, जो खाने योग्य हैं उन्हीं को बताना था। लेकिन जिनका पहले त्याग करा दिया उनकी चर्चा भी कैसे कर दी? अब कैसे कर दी, क्या भाव बना, क्या उनका उद्देश्य था, ये तो वो जाने, भगवान जाने। पर जो लिखा है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। पर लिखा भी है तो अपन को वो वाले रास्ते नहीं निकालने जिनको हम पहले छोड़ करके आ गए। वृत्ति बनने के पहले ही बहुत सारी चीजें छोड़ दी। अब अगर आगे कोई संदर्भ में आ भी गया है तो अपन को शिथिलता का रास्ता नहीं निकालना। देखो ग्रंथों में प्रसंगानुसार कई व्याख्याएं आ जाती हैं,
उस समय का अभिप्राय क्या रहा या किस उद्देश्य से लिख दिया, वो ठीक है, जो लिखा है उसको पढ़ो, उसको समझो भी। लेकिन अगर ग्रहण करने, खाने पीने और छोड़ने की बात आती है तो उसी भाव को आप पकड़ो जिसमें आपके व्रत निर्दोष और अच्छे से पलते रहें। ढेर सारे श्रावकाचार हैं, उन श्रावकाचारों में सबका मिलान करें और निकालें तो दो बातें सारांश में समझ में आती हैं कि सभी श्रावकाचार के अनुसार अगर आप चलो तो या तो कुछ भी नहीं खा सकते या फिर सब कुछ खाने की सुविधा मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेफरेंस मिल जाएगा। लेकिन फिर उद्देश्य क्या है, सार क्या पकड़ना, जो जैन कुलाचार को पुष्ट करता हो, अहिंसा के और दया के व्रत को पुष्ट करता हो, जीव घात विशेष रूप से हमारे को त्रस आदि के दोष न लगते हो, ऐसी वस्तुओं को वृत्ति जीवन में प्रासुक और शुद्ध करके ग्रहण करें। प्रासुक करने में अग्नि पक्व भी होता है, बहुत सी चीज़ें अग्नि से पकाने पर ही प्रासुक मान ली जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा उनके लिए थोड़ी ऊष्मा दे दें या बाष्प दे दें या थोड़ा सा मसाले आदि उसमें विशेष रूप से मिला दें, या फिर पानी है गर्म करने में, पानी को अग्नि से भी गर्म किया जाता, पानी में अगर आपने लवंग आदि का चूर्ण विशेष रूप से डाल दिया वो भी, उसमें भी हीट आ जाती है। लेकिन पानी की मात्रा कितनी है और मिलाए गए पदार्थ की मात्रा कितनी है इसको समझना पड़ता है। एक बाल्टी पानी को प्रासुक करना है और आपने 2-4 लवंग ऐसे ही डाल दी, ऊपर ऊपर तैर रही हैं, आप दिखाते हुए सबको कहोगे हमने ये डाल दिया प्रासुक हो गया, नहीं। पानी का रंग भी थोड़ा बदले और पानी का स्वाद भी थोड़ा बदल जाए। हाँ, कच्चा पानी है आपने छान लिया, आप आंवले के चूर्ण को या आंवले आदि के लिए पीस करके बहुत मात्रा में डाल दो, पानी का कलर बदल जाए, पानी का स्वाद बदल जाए, अब उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। रस वगैरह निकाल लिए, रसों को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मौसम के अनुसार सर्दी आदि के समय में रसों की का शीतपना असर न कर पाए तो थोड़ा सा बर्तन को गर्म करके या थोड़े बर्तन में रख के थोड़ा सा उसको थोड़ी हीट दे दी, उसकी प्रकृति साम्य हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, रसों में विकृति विकार आता है। कई फल बहुत नरम प्रकृति के होते हैं, अगर आपने उनको ज़्यादा हीट दे दी वो विकृत हो जाते हैं। कई फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको उबाले बगैर आपका काम नहीं बनेगा, उनको उबालो। उबालने में भी एक आधे 2 उबाल में नहीं, कई चीज़ों कई सब्जियों को अच्छे से उबालना पड़ता है, तब उनमें नरमाई आती है। ये सब भी गृहस्थ के विवेक पर आधारित है और उसे करना चाहिए, और वो अपने लिए भी करे और मतलब जो भी त्यागी वृत्ति आहारचर्या आदि के लिए आते हैं उनका भी, उनकी प्रकृति का ध्यान रख करके भी करे। इस तरह से हाँ सीताफल का प्रयोग करते तो कैसे करें, प्रयोग ना भी करें तो चलेगा। मतलब इतने सारे फल तो हैं, एक आध दो राम के नाम का भी तो फल आता है, राम फल ले लो ना। अब राम फल लेते लेते अगर सीता भी याद आ गई तो सीताफल ले लो। सीताफल ले लो तो उसके लिए उसके सब बीज वगैरह निकाल करके छिलके अलग करके और साफ सुथरा करके लेने, जिसकी भावना है ले, अभक्ष नहीं है, अभक्ष नहीं है। लेकिन अगर ना लें तो भी ठीक है, और किसी की अनुकूलता है और उसमें कोई उसको औषधि आदि के गुण समझ में आते हैं तो जिह्वा का ध्यान कम रख के औषधि आदि के रूप में ले लो। अब जिह्वा का ध्यान रख करके तो फिर कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते आप। लेकिन अगर उसमें मौसम के हिसाब से और उसकी कोई गुणवत्ता है और कोई लेना चाहे तो वृत्ति भी ले तो उसका कोई सर्वथा निषेध नहीं है, अभक्ष्य की कोटि में नहीं है। अंकुरित अनाज अगर आपने पानी में डाल करके उनके लिए कुछ ऐसा किया है या जिनमें अंकुर फूट गए हैं, कुछ लोग चने आदि को करके पौष्टिकता के नाम पर करते, वृत्ति लोग उसको नहीं करते, वृत्ति ना करें। अच्छा, दूसरी बात आहारचर्या की चर्चा आ गई। देखो
गाड़ी वाहन पर बैठ करके कोई ना आए, भगवान का अभिषेक करने को शुद्ध वस्त्र पहन करके गाड़ी वाहन पर ना आए, आहार दान देने के लिए गाड़ी वाहन पर बैठ करके ना आए, उसका ऑप्शन है। घर दूर दूर होते हैं, पैदल चलना संभव नहीं होता है। अगर आहार देना है अपने वस्त्र पॉलीथिन में रख लें, गाड़ी से आ जाएं, और जिस घर में आपको आहार देना है महाराज जी जहाँ पर हैं वहाँ पर आप अपने बदल लें, आराम से आहार दे दें, दोस्त से भी बचे और सुविधा भी मिल गई। अभिषेक करने में आप धोती दुपट्टे अपने पॉलीथिन में रख करके लाएं, मंदिर में स्थान है, आप अपने एक तरफ बदलें और गाड़ी से आ जाएं, बदल करके अभिषेक करें, अपने कपड़े बदलें, गाड़ी से वापस चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब दोष माने जाते हैं, सावधानी रखना चाहिए। आप जिस पुण्य भाव से काम कर रहे हो आपको पुण्य मिलेगा नहीं, और परंपरा बिगाड़ने में और आप कारण बनेंगे तो आपको महादोष और लगेगा, क्योंकि आपकी देखा से कि दूसरे लोग करेंगे, ऐसा है, ठीक है ना। और चौके में भी अच्छे तरीके से शुद्धता से जो भी आपको जिस विधि से मतलब उपयुक्त होती हैं फल सब्जियां वो करें, लेकिन घी और तेल का बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें। हाँ, थोड़ा आपका मन ऐसा लगता रही और एक बार तो देना, ये करना वो करना, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन अब पानी उसमें कम दिखे और दूसरी चीज़ें ज़्यादा देखें, वो नुकसानदायक होती हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और शुद्ध देशी गाय का जो पीला वाला घी है वो उतना नुकसानदायक नहीं होता है, उसका प्रयोग अच्छे तरीके से करें, लेकिन पकाने के रूप में कम करें। और बिलोने वाला अच्छा नहीं, वो गड़बड़ होता है क्या। हाँ, बिलोना घी अच्छा होता है। नहीं है तो कुछ दिन इसकी क्लास महाराज जी वगैरह से लगवा ले, कैसे क्या करना पड़ता है, कौन सी तैयारी है, क्या है। हाँ भाई देखो, ये सब चीज़ें सीखना पड़ेंगी ना, जब महाराज जी सिखाएंगे तभी तो आपको क्या, महाराज जी के सिखाने के बाद भी आप नहीं सीख पाते हो और सिखाएंगे नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा। बीच बीच में ये चर्चा करना श्रावकाचार का अंग माना जाता है। गृहस्थ को जब गुरु विवेक देंगे तभी तो सावधानी रखेगा। बहुत सारी चीज़ें पका पका के बहुत मात्रा में डाले तो धीरे धीरे करके वो प्रकृति विरुद्ध होते हैं, वो बाद में पता चलता है, लेकिन सावधानी रखें। अच्छा है, अब चलिएगा, ये हो गया इन दोनों के लिए पद्यानुवाद भी। अच्छा, एक और रह गया क्या। हाँ, अगला श्लोक चलिएगा। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नाशनाति यो विभावर्याम सचरात्रि भोक्ति विरतः सत्वेशनुकंपमान मनः। यह जो सत्वेशी जीवों पर अनुकंपमान मना, देखो पुनः वही दे दिया, अनुकंपमान मना, दयालु चित्त होता हुआ, वहाँ दया मूर्ति कहा, यहाँ दयालु चित्त होता हुआ। विभावरियाम, विभावरी रात्रि में, अन्नम अन्न, पानम पेय, खाद्यम खाद्य, और लेह्यम लेह पदार्थ को न अस्नाति नहीं खाता है, सच वह रात्रि भुक्ति विरतः, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी श्रावक अस्ति है, माना जाता है। जो श्रावक रात में, श्रावक श्राविका, अब नहीं तो आपने कहा श्रावक को कहा है, श्राविका को थोड़ी कहा है, अपने अपने हिसाब के निकाल लेते ना लोग। जो श्रावक श्राविका रात में अन्न पान खाद्य और लेह रूप चारों प्रकार के आहार का 9 कोटि पूर्वक त्याग कर देता है और प्राणी मात्र पर दया भाव रखता है, वह रात्रि भुक्ति व्रत पद का धारक श्रावक। रात्रि भोजन त्याग जीव दया की दृष्टि से तो कराते ना। दिन के वातावरण में और रात के वातावरण बहुत अंतर होता है। रात के वातावरण जीवोत्पत्तियाँ बहुत होती हैं, अब रात में ही बनाएं, रात में ही खाएं, दिन का बना रात में खाएं, या रात का बना दिन में, हम तो दिन में खा रहे ना, बनाया रात में है तो रात का बनाया हुआ दिन में खाने में जिसकी जितनी प्रतिमा होती हैं उसके हिसाब से उसका उतना त्याग होता है। तो ये रात्रि भुक्ति त्याग है। अब रात्रि भोजन तो पहले आपने नियम के रूप में ले लिया, अब उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो पहले जो रात्रि भोजन त्याग किया उसमें
अपना त्याग है, घर परिवार को बना करके खिला सकते हैं। अपना नियम है, हम नहीं खाएंगे, लेकिन परिवार में सदस्य हैं तो उनको कराना, रिश्तेदार कोई आए तो कराना पड़ता है। लेकिन इस प्रतिमा में खाएगा भी नहीं, खिलाएगा भी नहीं, और घर परिवार के सदस्य अगर भोजन कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा भी नहीं करेगा, निंदा तो नहीं करेगा खड़े होकर के वहीं पर अपना पुराना गाना, नहीं, निंदा बुराई की बात नहीं है, लेकिन हाँ 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत, ऐसा भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो छठवीं प्रतिमा के व्रत ले रहा है। तो छठवीं प्रतिमा में जो रात्रि भुक्ति त्याग है उसमें 9 कोटि 9 प्रकार से, मतलब कृतकार्यत अनुमोदना आदि आदि भी जुड़ जाएंगी। इतनी उत्कृष्टता से वह रात्रि भोजन त्याग का व्रत पालेगा। इसी का दूसरा नाम रात्रि भोजन त्याग 9 कोटि पूर्वक है, ये तो है ही, लेकिन दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, इसका दूसरा नाम ये भी है, क्योंकि 7वें में जाकर के उसको पूरा व्रत लेना है। तो इस तरह से ये दोनों बातें हैं। आपका समय हो रहा है, पद्यानुवाद पढ़ें। हाँ हाँ, नहीं, जब तक बच्चे वगैरह होते तब तक छठवीं प्रतिमा ना लें तो अच्छा है। भैया जी कह रहे हैं कोई माँ बच्चे को दूध पिला सकती है क्या रात में, तो हमने कहा जब तक बच्चे हैं और दूध पीने योग्य हैं तब तक छठी प्रतिमा ना लें, बहुत अच्छा रहेगा। जब आप बच्चों को बड़े कर दें और जवाबदार हो जाएं तब फिर आप आराम से 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, क्योंकि अभी घर गृहस्थी की जवाबदारी बहुत है और तुम एकदम व्रती बन के बैठ गए जल्दी 1 साल 2 साल 4 साल में, तो गृहस्थी काहे को बनाई। पहले गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करो, उसके बाद संयम के मार्ग पर आगे बढ़ो। और अगर ज़्यादा भावना है तो गृहस्थी मत बसाओ, उसके पहले तो रास्ते आपको खुले ही है। अगर गृहस्थी बसाई है तो गृहस्थी के कर्तव्यों को निभाना हमारे गुरुवर आचार्य कहते बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। उसमें स्वाध्याय और धर्म की ज़्यादा बातें नहीं लगाई जाती, वो गृहस्थी का कर्तव्य है। चलो दोनों का पद्यानुवाद। नंबर कौन कौन से? 41 और 42, पेज नंबर 121। कच्चे जब तक रहते हैं बेकंद रहो या मूल रहो, करी रहो या शाक पात फल शाका हो या फूल रहो, उनको तब तक खाते नहीं है दया मूर्ति जो श्रावक है, सचित वीरता प्रतिमा के बेपूर्ण रूप से पालक है, अन्न पान और खाद्य ले यो रहा चतुर्विध भोजन है, उसका सेवन निशि में करते नहीं व्रती जन भो। अब देखो भोजन और भोजन है संबोधन, जग में सब जीवों के प्रति जो करुणा धारण करते हैं, निशि भोजन के त्याग नाम की प्रतिमा पालन करते हैं।